हेलो एवरीवन, एक बार फिर आज हम अपॉइंटमेंट्स के साथ, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में लास्ट ईयर की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आज जो है अपॉइंटमेंट्स में पार्ट 5 जो है वो इस पेज पर सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट है वो है यूजीसी। तो यूजीसी की अपॉइंटमेंट जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1956 को हुई थी। और इसके हेड कौन है? जगदीश कुमार। तो कल को अगर एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि यूजीसी के हेड कौन है, तो मैंने बताना है जगदीश कुमार। उसके बाद आता है यूपीएससी। यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और इसके हेड हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अगर मुझसे यूजीसी के पूछेंगे तो जगदीश कुमार हेड हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे यूपीएससी के तो उसके हेड कौन है? मनोज सोनी। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है, अगली है कि इसमें बता रखा है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो वो है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद कौन है? जो भारत सरकार है उसके प्रधान वैज्ञानिक जो एडवाइजर है वो कौन है? अजय कुमार सूद। उसके बाद भारत सरकार के न्यू विदेश सचिव कौन है? वो कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अगर तो मुझे कहेंगे कि विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री तो है एस जयशंकर। और अगर मुझे पूछेंगे विदेश सचिव कौन है, तो वो है विनय मोहन क्वात्रा। उसके बाद जो अगली है वो है न्यू सीडीएस। सीडीएस की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये अभी दूसरे नंबर पर बने हैं अनिल चौहान, लेकिन मुझसे पहले नंबर के सीडीएस भी तो पूछ ही सकते हैं ना। तो पहले नंबर के जो सीडीएस हैं वो थे बिपिन रावत, बिपिन चंद्र रावत। ये जो थे गोरखा बटालियन से थे। तमिलनाडु के क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी और इनका मैनीपुरी यूपी में इनके नाम का एक स्कूल है। कल को अगर मुझसे पूछेंगे अभी के सीडीएस कौन है, तो अभी के सीडीएस है अनिल चौहान। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे पहले नंबर के कौन थे, तो पहले नंबर के जो सीडीएस थे वो थे विपिन चंद्र रावत। ये किस बटालियन से, ये ध्यान रखना है। इनकी डेथ हुई थी तमिलनाडु के क्रैश में और इनके नाम का एक सैनिक स्कूल है मैनपुरी यूपी में। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो बता रहे हैं ये थल सेना। जैसे कि हमारी 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। तो इनके ना डेज भी सेलिब्रेट होते हैं। अगर मैं बात करूं थल सेना, तो थल सेना के प्रमुख अगर पूछेंगे तो वो तो है मनोज पांडे। लेकिन थल सेना का जो डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? वो करते हैं 15 जनवरी को। एक बात और, मैं जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊं, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता रखा है कि आप ना नोट्स बनाते जाएं और जो मैं पॉइंट एक्स्ट्रा बोलूं जो कि स्क्रीन पर लिखे हुए नहीं है वो आप साइड बाय साइड नोट करते रहें। जिससे क्या होगा कि आपके एक जो नोट्स हैं वो एक अच्छी सी फॉर्म में तैयार हो जाएंगे। तो जैसे अब मैंने बताया थल सेना के हेड तो मैंने लिख रखे हैं कि मनोज पांडे हैं, लेकिन थल सेना का दिवस कब मनाते हैं, तो इसकी डेट लिख लेना 15 जनवरी। ऐसे ही वायुसेना, वायुसेना के हेड हैं विवेक राम चौधरी। याद कैसे रहेगा? व से वायु, व से विवेक राम चौधरी। तो इसका डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका डे सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। उसके बाद आया नौसेना। नौसेना के हेड कौन है? आर हरि कुमार। लेकिन नौसेना डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वो सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। तो मैंने आपको तीनों सेनाओं में बताया, थल सेना का डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को, हेड है मनोज पांडे। वायुसेना विवेक कुमार, वायु विवेक कुमार, और इनका डे सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। और नौसेना डे, जो नौसेना है डे करते हैं 4 दिसंबर को, लेकिन इसके हेड कौन है? आर हरि कुमार। उसके बाद जो अगली है वो है भारत के न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो वो है अनंत नागेश्वरम। कल को पूछ लें कि न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो मैंने बताना है अनंत नागेश्वरम। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो बोल रहे हैं इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन कौन है। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एक तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लंदन में है, लंदन इंग्लैंड, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? हमारे सतीश पई। सतीश पई जो हैं वो इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। उसके बाद हमारी जो अगली अपॉइंटमेंट है, अगले पेज पर जो हमारी पहली अपॉइंटमेंट है, जो ध्यान से देखना, पहली है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला चेयरमैन कौन है? ये है लिया स्टालेकर।
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की ध्यान रखनी है। चेयरमैन कौन है? महिला है, लिया स्टालेकर। उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट है अमेरिकी की जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली अश्वेत न्यायाधीश कौन है? वो कौन है? केंताजी ब्राउन जैक्सन। तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत न्यायाधीश कौन है? केंताजी ब्राउन जैक्सन। उसके बाद आया ओएनजीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म हमारी जैसे कि ना टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं, तो 12 महारत्न कंपनियों में एक जो महारत्न कंपनी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी जो है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके अभी अभी न्यू चेयरमैन बने थे अरुण कुमार। कल को मुझसे पूछ लेंगे कि जो ओएनजीसी हैं उसके चेयरमैन अब भी कौन है? अरुण कुमार। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि पहली महिला चेयरमैन कौन थी, यानी कि अरुण कुमार से पहले एक वुमेन अपॉइंट हुई थी यहाँ पे, जिसका नाम था अलका मित्तल। अगर तो मुझसे पूछेंगे कि ओएनजीसी में पहली महिला चेयरमैन कौन है, तो मैंने बताना है अलका मित्तल। लेकिन अगर वो मुझे पूछेंगे कि अब भी चेयरमैन कौन है, तो मैंने बताना है अरुण कुमार। उसके बाद अगला है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NMSC, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इसके जो हेड हैं वो हैं जी अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार कौन है? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। उसके बाद आता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को PCI भी बोलते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 4 जुलाई 1966 को, ठीक है। और इसमें जो न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं वो हुई है रंजना प्रकाश देसाई। तो मैंने ध्यान रखना है कि जो रंजना है, यानी कि रंजना प्रकाश जो देसाई हैं, रंजना प्रकाश देसाई, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है आयरलैंड में न्यू PM कौन बने हैं? लियो वराडकर, जो कि सेकंड टाइम यही बने हैं। पहले भी यही थे, अभी दोबारा से यही बन गए, लियो वराडकर, आयरलैंड के न्यू PM। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओलंपिक कमेटी में हेड कौन बने हैं? ओलंपिक कमेटी में जो हेड बने हैं वो बने हैं थॉमस बाक। एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो ओलंपिक कमेटी है ना, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 23 जून 1894 को। इसी करके जो ओलंपिक का डे है वो 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट है जम्मू कश्मीर में LG कौन है? जम्मू कश्मीर में जो LG हैं वो हैं मनोज सिन्हा। ये दूसरी बार बन रहे हैं। दूसरी बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो UT अभी बने थे, है ना। तो जब पहला LG बना था वो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, मैंने साइड में लिखा हुआ है। लेकिन अब भी जो है दूसरे LG बने हैं यहाँ पर मनोज सिन्हा। अब जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये क्या बन गए हैं? ये बन गए हैं कैग। ये मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बता रखा है कि कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर एंड जर्नल। वो कौन बन गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। उसके बाद अगली है लद्दाख के LG कौन है? ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ये आजकल में क्या हुआ है, मतलब कल की शायद से, कल में क्या हुआ है, 13 जो है स्टेट्स में गवर्नर बदले हैं और साथ में जो लद्दाख है यहाँ पे भी न्यू LG बन गए हैं, क्योंकि जो राधा कृष्ण माथुर जो थे ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही राधा कृष्ण माथुर ने इस्तीफा दिया तो जो BD मिश्रा हैं, ये ध्यान रखना कि BD मिश्रा जो हैं वो अभी रिसेंटली लद्दाख में न्यू LG बने हैं। ये कल की अपॉइंटमेंट है, इस करके इसको जरूर ध्यान रख लेना। मैंने यहाँ नोट्स में पिछले लिख रखे हैं, यानी कि अगर मुझसे पहले नंबर के पूछेंगे लद्दाख में LG कौन है तो वो राधा कृष्ण माथुर थे। लेकिन अगर मुझसे आज पूछेंगे राधा कृष्ण माथुर ने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद जो अब भी बने हैं BD मिश्रा अब लद्दाख में LG हैं। एक पॉइंट जो लास्ट में मैंने लिख रखा है नोट बनाकर कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT कब बने थे, तो वो बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे वो UT बने थे। तो आज की इस क्लास में मैंने क्या किया, मैंने आपको जो पिछले साल की जो अपॉइंटमेंट्स का एक सीक्वेंस चल रहा है, आज 5वां पार्ट इसका बन गया है। मैंने जो ना इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने सारी कवर करवा दी हैं 5 पार्ट्स बना के। अब आगे क्या रहेगा, मतलब मेरी कोशिश है कि अब जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि 13 जो है न्यू गवर्नर बने हैं, तो कोशिश करते हैं 1-2 दिन में क्लास डालते हैं
कि मैं आपको जो 13 न्यू गवर्नर बने हैं, मैं आपको वो गवर्नर का एक सीक्वेंस दे देना है कि हाँ ये गवर्नर इस स्टेट में बने हैं, जिससे हमें वो जो नया सीक्वेंस होगा वो हमें याद होता रहेगा। तो ऐसे ही हम इसी YouTube चैनल पर आगे कोशिश रहेगी कि मैं क्लासेस देते रहूं, न्यू अपडेट्स आपको करंट अफेयर से रिलेटेड देते रहूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।